हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट, मात्राएं, शब्द एवं वाक्य। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मात्राएं मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं, जिसे पूर्ण करने के लिए हम अस्वर का इस्तेमाल करते हैं और आधा वर्ण जो है उसे हम हलंत कहते हैं। बाकी स्वरों को जोड़ते हुए उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। सभी की मात्राएं हमने पढ़ ली थी। अ की, आ की, ई की, ऊ की, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। इन सब की मात्राएं हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे? शब्द। एक या एक से अधिक वर्णों के सही मेल से बनी सार्थक ध्वनि जिसका कोई न कोई अर्थ हो वह शब्द कहते या उसे शब्द कहते हैं। या एक से अधिक वर्णों के सही मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे म प्लस ह प्लस क, महक। ये वर्ण जो थे वो जुड़कर सार्थक अर्थ निकलने वाला शब्द बनाया, जिसका अर्थ होगा सुगंध। क्या होगा? सुगंध। इसलिए यह शब्द कहलाएगा, जिसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन क प्लस ह प्लस म, कहम, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं कहा जा सकता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम उल्टा करके भी लिख दे तो भी वे दूसरा अर्थ देते हैं। जैसे नथ। नथ इसका अर्थ नाक में पहना जाने वाला एक आभूषण है। क्या है? आभूषण। अब अगर उसको हम उल्टा लिख देते हैं तो थन बन जाएगा। क्या बनेगा? थन। थ प्लस न, थन। इसका अर्थ होगा जानवर का दूध देने वाला अंग। अर्थात वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह क्या कहलाएगा? शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य जैसे सार्थक वर्णों से अर्थ निकलने वाले शब्द बनते हैं वह शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से सार्थक शब्दों से कुछ अर्थ निकलने वाले वाक्य बनते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। सही क्रम में लिखे ऐसे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं जो एक सही अर्थ देते हैं। जैसे मछलियाँ प्लस तालाब प्लस में प्लस तैर प्लस रही प्लस हैं। मछलियाँ तालाब में तैर रही है, मतलब सभी सार्थक शब्द थे। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, इन सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इससे एक सार्थक वाक्य बना। क्या बना? मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द क्रम से लगाया गया है जो कोई अर्थ देकर किसी भाव या विचार को प्रकट कर रहा है। यहाँ हमने जिन शब्दों को लिया वो सभी शब्द जो है उनको हमने पहले क्रम से जमाया, उसके बाद उन सभी के अपने एक अलग भाव और विचार प्रकट हो रहे। तो इससे क्या बना? हमारा सार्थक वाक्य। यदि हम इसे ऐसे लिखें, है तैर रही मछलियाँ तालाब में, तो ये शब्द तो वही है, पर न तो इन्हें पढ़ने में कोई क्रम है और न ही इससे मछली के तैरने का पता चलता है। अतः सही शब्द रूप को वाक्य नहीं अतः इस शब्द रूप को वाक्य नहीं कहा जा सकता। सही रूप में लिखे शब्दों को ही वाक्य कह सकते, सही क्रम में जमे हुए शब्दों को ही वाक्य कह सकते, जिसका हम कुछ अर्थ निकाल सके। शब्दों के क्रमबद्ध एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अभी तक हमने इस लेसन से जो सीखा और समझा वह है व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों के साथ मात्राओं को भिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के दाईं ओर तो कुछ मात्राएं व्यंजनों के बाईं ओर जुड़ती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के नीचे तो कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर जुड़ती हैं। र के 3 चिन्हों को क्रमशः र पदेन तथा र रेव कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं।